श्रीमद् भागवत 1:11:38-39। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर तथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षतानि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 11वां अध्याय और श्लोक संख्या 38 और 39 समय के अनुसार चलेंगे। एतदीनामीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते तदात्मास्ते यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया।
तम मे निरे बला मूढ़ा श्रैणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। तम मे निरे बला मूढ़ा श्रैणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तुम ईश्वरम मतयो यथा। तम मे निरे बला मूढ़ा श्रैणम चानुव्रतम रह अप्रमाणम विदो भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृति सपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मा सै यथा बुद्धि तदाश्रया। तम् मेनिरे अबला मूढ़ा स्त्रीणं चानुव्रतं रह अप्रमाणविदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। हरे कृष्ण। तो मैं सीधा अनुवाद और तात्पर्य में चलता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, ये अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, और यहाँ पे चर्चा चल रही है। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। और दूसरे श्लोक में कहा है, वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित है और उनके वशीभूत है। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तो भगवान भौतिक कलमश से सर्वथा अलिप्त रहते हैं। भगवान अपने जब प्रकट होते हैं तो अपना धाम, अपना पार्षद, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, अपनी आत्म माया के साथ प्रकट होते हैं। भगवान कभी भौतिक जगत के गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए भगवान को अपौरुषेय भी कहा जाता है कि वो इस जगत में एक पुरुष की भांति देखते हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप का कोई भी व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता इस भौतिक जगत में। यह तो भगवान की अलौकिकता है। अलौकिकता का अर्थ है जो लौकिक नहीं है, उससे परे है, कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति भगवान को मनुष्य के रूप में देखते हुए उसको मनुष्य मान लेता है तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे भगवान राम आए थे तो भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था, फिर भी वो भगवान राम थे। तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी मनुष्य इस जगत का, इस ब्रह्मांड का, ब्रह्मा तक कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण या राम या विष्णु या नारायण नहीं बन सकता। जैसे कि हम अपने पिता की जगह नहीं ले सकते हैं। हम पिता पिता हैं, हम संतान संतान हैं। हम अपने पिता की जगह नहीं ले सकते कभी। हम अपने पुत्रों के लिए पिता बन सकते हैं, लेकिन पिता की जगह नहीं ले सकते। पिता की जो हम संतान होते हुए हम पिता नहीं बन सकते। वो पिता सदैव पिता रहता है, माता सदैव माता रहती है। ठीक वैसे ही भगवान सदैव भगवान रहते हैं। भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं तो उनको प्रकृति के 3 गुण असर नहीं होते हैं। ये बहुत समझदारी की बात है, समझने की बात है। आजकल कलयुग में ऐसे संप्रदाय हो चुका है कि भगवान कृष्ण अभी मनुष्य थे और अभी महाभारत के युद्ध के कार्यकलाप के कारण वो अभी नर्क में है, ऐसे मानने वाले बड़े बड़े तपस्वी लोग इस कलयुग में दिखाई देते हैं।
जैसे कि जैन धर्म में माना जाता है। वास्तव में ये लोग भगवान की गहनता को, भगवान की अपौरुषेयता को नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो बताया गया है, इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। अभी कि कौन व्यक्ति भौतिक प्रभाव में बात कर रहा है या कौन व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे बात कर रहा है, दिखने में बुद्धि से दोनों बराबर के दिखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक भगवान की अंतरंगा शक्ति के निर्देश में रहता है और एक भगवान की बहिरंगा शक्ति में सुन रहा है या समझ रहा है। तो दोनों की परिस्थिति अलग अलग होती है। जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी, तो ये परिस्थिति हमें समझना चाहिए। अगर ये परिस्थिति भागवत का ये शब्द है, अगर ये परिस्थिति हम समझ ले तो हम कभी भी किसी भी मनुष्य का अपमान या अनर्थ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है, सब में भगवान विराज। तो व्यक्ति किसी का अपराध नहीं करेगा, सामान्य व्यक्ति का अपराध नहीं करेगा, वैष्णव अपराध तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो वैष्णव अपराध जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे गहनतम ऑब्स्टिकल है, जो हमारी अज्ञानता के कारण हो जाता है, प्रकृति के 3 गुणों के आवेश में आकर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को अपने हृदयंगम कर लेता है कि भगवान के भक्त भगवान के प्रकृति के 3 गुणों से पर है, अभी कौन कितना पर है ये हमें मापदंड करने की आवश्यकता नहीं है। हरिभक्त विलास कहता है कि जिन्होंने जीवन में एक बार श्री कृष्ण का नाम लिया है, वो आज नहीं तो कल वो भक्त बन जाएगा, वो उसको वैष्णव की तरह सम्मान करना चाहिए। जीवन में एक बार कृष्ण कहा है वो व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है उसके प्रति तो हमारा कितना कर्तव्य बढ़ जाता है। तो हमें यह समझना है, ये हमारे लिए बहुत उपदेश कारक है कि भगवान की अलौकिकता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और शास्त्र के वेदों के अनुसार बताते हैं कि गोलोक धाम का जो आकार है वो कमल की पंखुड़ियों की भांति कमल का आकार में है। गोलोक धाम कमल की पंखुड़ियों के आकार में कमल के आकार में है। ये उपमा सोचे या ये उपलब्धि देखे तो वही इस जगत के में अंदर भी है कि कादव में खिला हुआ कमल कभी कादव से लिप्त नहीं रहता, वो कादव से बिल्कुल अलिप्त रहता है। अगर कमल अलिप्त रहता है, अगर गोलोक धाम अलिप्त रहता है, तो भगवान वो कादव कीचड़ में या भौतिक स्त्रियों के पीछे इंद्रिय तृप्ति में क्यों जाएंगे? ये भगवान का कारोबार नहीं है। भगवान इसीलिए नहीं आते। यहाँ से करोड़ों 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 गुना सुंदर जीव, स्त्रियां, पुरुष सब गोलोक धाम में मौजूद है। तो भगवान को उनके लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब अलौकिकता का बेस पर हमें समझना चाहिए कि जैसे कि इवन पानी और तेल, पानी के अंदर तेल डालने से तेल हमेशा तरता रहता है, तेल तरता रहता है, वो हमेशा पानी से अलिप्त रहता है। कमल हमेशा कादव से अलिप्त रहता है। ये तो भौतिक एग्जाम्पल है। ठीक वैसे ही जो भगवान से जुड़ा है वो भगवान भौतिक जगत से अलिप्त रहता है। जैसे कि एक लोहे का सलिया आग में डाल देते हैं तो स्वयं आग बन जाता है, फिर उसको ठंडे हाथ से उठा नहीं सकते, वो स्वयं आग की तरह गर्म हो जाता है। एक लोहे जैसा लोहे के अंदर अगर इतनी शक्ति आ जाती है अग्नि की,
तो जो भक्त भगवान की भक्ति करता है उसमें गुणातीत होने की शक्ति क्यों नहीं आएगी? हम तो एक चेतनवंत हृदय वाले मनुष्य हैं। एक लोहा है जो सबसे ज्यादा स्थूल माना जाता है, उसको मोड़ना बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन वो लोहा भी आग से हम उसको मतलब बेंड कर सकते हैं आग के द्वारा। एक लोहा भी आग के द्वारा बेंड हो जाता है, तो क्या एक मनुष्य भगवान की भक्ति करके प्रकृति के गुणों से परे नहीं जा सकता? इसीलिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी जीव के प्रति हमें हानि पहुंचाने की हमें अनुमति नहीं है। वैष्णव का हमें सम्मान करना है। चाहे किसी ने आज ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया है, फिर भी उनका सम्मान और उनको वंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रियतम कृष्ण का नाम पुकारा है। वो मेरे प्रियतम कृष्ण की सेवा में लगने के लिए आ रहा है, तो उनके लिए हम दरवाजा कैसे बंद कर सकते हैं? कैसे अनादर कर सकते हैं? हाँ, कैसे क्या दिखा सकते हैं कि हम सीनियर आप जूनियर? नहीं, ये भगवान की समय के अनुसार प्रबंध है। हम राम राज्य में जीते नहीं थे, नहीं तो राम राज्य में होते थे। हम द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब द्वारका में आए थे तब हम द्वारका में नहीं थे। हो सकते हैं होंगे भी, लेकिन हमें याद नहीं है। तो जब हम इस वर्तमान समय में हम बह रहे हैं, जब हमारे गुरु के उपदेश, भागवत के उपदेश के अंतर्गत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के अंतर्गत बह रहे हैं, तो हमें ये दृढ़ता से समझना चाहिए कि जो भगवान का दिया हुआ ये हमारा वर्तमान है, जो भागवत की चर्चा चल रही है, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें समझ दिए जा रही है, ये और कुछ नहीं बल्कि भगवान की अनुकंपा है। और ये अनुकंपा जब तक हम भागवत से जुड़े रहते हैं, भागवत के उपदेश से या प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जुड़े रहते हैं, तब तक प्रकृति का 3 गुण हमें असर नहीं कर सकता, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है। आइए तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। भगवान दिव्य निर्गुण निर्गुण ही होते हैं। निर्गुण का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त। उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं गुणातीत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे। बल्कि ये 3 गुण जो भौतिक जगत के 3 गुण है, ये आध्यात्मिक 3 गुण का अलग स्वरूप है, विकृत स्वरूप है। आध्यात्मिक 3 जगत में जो गोलोक धाम में जो 3 गुण है, वो है संधिनी, समवित और आह्लादिनी। संधिनी, समवित और आह्लादिनी, ये 3 गुण है। संधिनी हमारा जीव का भगवान के साथ संबंध से जोड़ती है। समवित हमें भगवान के बारे में महिमा गुणगान की जानकारी देती है और भगवान के प्रति आकर्षित करती है। वो ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का अद्भुत असीमित स्रोत है। और आह्लादिनी भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। तो ये गुणातीत है। इतनी दिव्य शक्ति छोड़कर हम लौकिक ये भौतिक जगत की मैली शक्ति हम क्यों ग्रहण करेंगे? अगर एक मनुष्य के रूप में हम भी ग्रहण करना नहीं चाहते तो भगवान क्यों ग्रहण करेंगे? तो भगवान इस धरातल में आते क्यों हैं? क्योंकि भगवान हमारे जैसे जीवों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए एक श्रद्धा को निष्ठा में परिणित करने के लिए, हमारी कोमल श्रद्धा को निष्ठा में परिणित करने के लिए प्रकट होते हैं। ये भगवान की करुणा है। जैसे जेल सुपरिटेंडेंट जेल की मुलाकात लेता है,
जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध या भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? ये भौतिक दृष्टि है। इसका उत्तर यही है, अभी समझा रहा है प्रभुपाद जी, इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता, दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती, वो अलिप्त रहती है। गीता में भी भगवान कहते हैं ये बात। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसीलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। अभी इसको कैसे समझेंगे हम? हम तो एक कुंठित बुद्धि वाले मनुष्य हैं, हम इसको कैसे समझेंगे? एक क्लास में एक टीचर 40 स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट के अंदर इसका क्या बोलता है, ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होता है। हाँ। कोई तीव्रता से, एकाग्रता से सुनता है, पहला नंबर पास होता है, और वही बात सुनकर कोई व्यक्ति फेल भी होता है क्योंकि वो ध्यान से विचलित रहता है। तो एक मनुष्य के अंदर ये गुण है कि एक ही कक्षा में जाते हुए भी अलग अलग परिणाम निकलते हैं। तो भगवान भी आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं, तो भौतिक जगत का परिणाम से उनको कोई मतलब नहीं। वो अपना दिव्य प्रतिभाव के साथ आते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ, अपनी आत्म माया के साथ आते हैं। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसीलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम है। ऐसा लगता है कि 40 विद्यार्थी बराबर है, एक ही उपदेश एक ही कक्षा में प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई विद्यार्थी जो केंद्रित है वो अलग होता है, जो भक्त भगवान की भक्ति में केंद्रित है वो अलग होता है, और जो केंद्रित नहीं है वो अलग होता है। कोई पुनरपि जन्मी पुनरपि मरण में फंसा हुआ रहता है, जो फेल होता है, और कोई आगे की कक्षा में लेकर जाता है, और कोई इन बिटवीन होता है कि अनेक जन्म में समसिद्धि वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक सामान्य मनुष्य के अंदर भी ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं तो हम देख सकते हैं कि भगवान ही हर चीज की उद्गम है, तो वो उच्चतम चीज क्यों नहीं धारण करेंगे? तो भी फिर भी वो लगता है कि वो निम्न स्तर पर है। जैसे कि हमारे गुरुजन, कभी कभी वो उत्तम अधिकारी है, वो हमारे गुरुजन, लेकिन हम कनिष्ठ लेवल में हैं, तो कनिष्ठ लेवल को बुद्धि देने के लिए वो कभी कभी मध्यम अधिकारी बनते हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से उत्पन्न ऊपर रहते हैं, इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। क्यों प्रभावित नहीं होते? भगवान का अनुस्मरण करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च। अनुस्मरण करते हैं भगवान के उपदेशों का। वो अनुस्मरण कहाँ होता है? मन के अंदर होता है। हम दूसरों के मन की बात को कैसे जान पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है? हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाते। कभी कभी 3 जगह की एक साथ 3 कोने से अलग अलग समस्या आ जाती है, और चौथी चीज हमारी इंद्रिय तृप्ति की होती है, या हमारी इच्छा की और हमारी पिकनिक जाने की होती है, और 3 तरह की समस्या एक साथ घिर जाती है और चारों तरफ के अंदर मिक्स हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं पहचान पाते कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि उसके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं। भौतिक गुणों से
प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। भगवान के भक्त का धन भगवान है, और भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। तो वो भगवान का भक्त कहाँ होता है? अंतर्मुखी होता है। जब तक बहिर्मुखी रहेंगे तब तक हम भक्ति के प्रभाव को नहीं जान पाए। भगवान का भक्त अंतर्मुखी। एक सुंदर कहानी है कि एक शैव भक्त था, उनको बहुत कुछ चाहिए था। भगवान शिव से आराधना की और शिव जी की आराधना किया कि मुझे ऐसा धन चाहिए परिवार के लिए। तो शिव जी ने उनको कहा कि आप जाइए वृंदावन में, और वहां ये 6 गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हैं, उनको उनको मिलिए, वो आपको पारसमणि दे देंगे। वो धन आपको जितना चाहिए आप प्राप्त कर पाएंगे, सोना ही सोना आप बना पाएंगे। खुश हो गया, दौड़कर वृंदावन में आया और ये गोस्वामी को ढूंढकर उनको पूछा कि हमें आपके पास जो कीमती धन है पारसमणि वो चाहिए। तो ये षट गोस्वामी ने क्या कहा कि ये देखो, बाहर मेरे झोपड़ी के बाहर एक कचरे का डब्बा पड़ा है, वो कचरे के डब्बे के अंदर पड़ा है, तुम जाके ले लो। तो दौड़ के जाके हाथ में पारसमणि लिया और पारसमणि लेके खुश होकर 2-4 कदम 10 कदम आगे गया होगा। फिर उनके मन में विचार आया, अरे ये तो झोपड़ी में रहते हैं और ये कचरे के डब्बे में रखा हुआ है, क्या उनके पास इससे भी ज्यादा कुछ है क्या? तो वो वापस आए और पूछे गोस्वामियों को कि ये तो आपने कचरे के डब्बे में रखा था, इससे बढ़कर कोई धन है आपके पास? तो फिर गोस्वामी ने उनको कहा कि आप ऐसा करिए, इसको जा करके यमुना में फेंक दीजिए। अरे पारसमणि है, यमुना में फेंकने का? वो झिझक गया, लेकिन फिर भी आदेश के अनुसार उन्होंने उसको फेंक दिया। और फिर जब वो वापस आया तब उन्होंने अपने हरिनाम संकीर्तन में उनको जोड़ दिया कि ये धन जो है, हाँ, इस भौतिक जगत का सभी धन से परे है। ये पारसमणि तो एक सोना बना सकते हैं, ये सोने की खानों से भी परे आध्यात्मिक जगत की संपत्ति है। तो उनको हरिनाम में डुबा दिया। ये भक्तों की संपत्ति है, भगवान का नाम। ऐसे महाभागवत किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्य के बीच में विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिने नित्यं तां तितिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन को भी यही उपदेश दे रहे हैं। मान अपमान, किसका मान किसका अपमान? हम तो भगवान के अंश है, कोई देख ही नहीं सकता है हम कौन से अंश है। भूख या तृप्ति, ये दोनों शरीर की होती है या मन की होती है। जब तक हमें भगवान मिल जाते हैं तो भौतिक तृप्ति से क्या करेंगे? हाँ, आध्यात्मिक तृप्ति का आस्वादन भगवान के साथ होता है। निद्रा या जागरण, अर्जुन को भी भगवान ने गुड़ाकेश कहा है, जो निद्रा पर जीत पाने वाला। तो भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं कि उनको निद्रा भी याद नहीं आती, उनको खाना भी याद नहीं आता। ये षट गोस्वामियों की लीला में हम देख सकते हैं कि एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर अपने पल्लू से छांव दिखा रही थी, क्योंकि दोपहर की गर्मी की धूप थी। और सामने से सनातन गोस्वामी ने देखा तो बोलते हैं, वो उनको डांटा, बोले कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो या भगवान से सेवा ले रहे हो?
ये उन्होंने कहा, क्योंकि वो दो दो भगवान, ये षड गोस्वामी जो थे, वो कभी कभी एकादशी भी नहीं करते थे, लेकिन भगवान की सेवा में दो दो तीन दिन बीत गया, रात हो गई, दिन हो गया, उनको पता भी नहीं लगता। वो सतत सेवा में निमग्न रहते। तीन तीन दिन तक जो खाते नहीं है, उनके लिए एकादशी क्या जरूरत है, क्योंकि वो सदैव, हम तो विष्णु तिथि पे जागते एकादशी करने के लिए, वो तो सदैव विरक्त होकर विष्णु के साथ जुड़े हुए थे। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे प्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहना सीखना है। कादव में रहता हुआ एक पुष्प अलिप्त रह सकता है, तो 84 लाख योनि में जन्मा हुआ एक मनुष्य अलिप्त क्यों नहीं रह सकता? क्या हम एक पुष्प से भी गिरे हुए हैं? पुष्प, अगर पुष्प भगवान ने इसीलिए हमें दिया है, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। ये सृष्टि जो हमें दिख रही है, हमारे सामने एग्जाम्पल है। हमारे सामने कुत्ता बिल्ली भी घूम रहे हैं, वो इसीलिए दिखाते हैं भगवान के। सोचो, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो इसमें से एक आप भी बन जाओगे। हाँ, ये भगवान क्या बोलते हैं कि दमदाटी नहीं देते हैं, भगवान प्रेम से समझाते हैं, ताकि हम समझे कि हमें कमल का पुष्प बनना है या कुत्ता बिल्ली बनना है, या भगवान का भक्त बनकर भगवान की सेवा में जुड़ जाना है, क्योंकि भगवान हर एक जीव को प्रेम करते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। जब तक, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति तब मापी जाएगी, अपने आप में आप माप पाओगे जब आप कितना संसार से विरक्त हो। विरक्त होने का मतलब जंगल में जाना नहीं है। विरक्त होने का मतलब, युक्त वैराग्य का मतलब है संसार में रहते हुए भी भगवान में मन एकाग्र करना है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति मन एकाग्र करता है, ठीक उसी तरह दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं, और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं। हरि भक्त विलास में कहते हैं, जो जिसने जीवन में एक बार कृष्ण का नाम लिया है, उसको भी आप दिव्य समझे। जैसे हड्डी को स्पर्श करने से हम अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र ने कह दिया कि शंख अपवित्र नहीं है, तो पुजारी शंख बजाता है तो वो अपवित्र नहीं होता। जैसे मल से हम अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन गाय के मल, काऊ डंग से हम पवित्र हो जाते हैं। तो वहां हमारी लॉजिक या बुद्धि काम नहीं करती। हमें साधु गुरु शास्त्र के उपदेशों पर आधारित रहना है। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कुल परंपरा बहुत आवश्यक है। इस्कॉन में कुल परंपरा नहीं है, लेकिन अगर भागवत सिखाता है हमें कुल परंपरा नहीं, बल्कि भक्त परंपरा में रहना है। नहीं तो कुल परंपरा होती तो आज विदुर जी श्रीमद् भागवत के पन्ने पर न होते। अगर कुल परंपरा होती तो आज सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के पन्ने पर न होते, क्योंकि ये भक्त परंपरा है। भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो, हमारी बुद्धि तो भगवान अपनी मायावी शक्ति से किसी की भी परीक्षा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी के लिए पतन का मार्ग दिखाई देता है कि ये भी एक सामान्य मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन शायद वो अपने परिवारजन के, अपनी जिम्मेदारी के लिए या दूसरों के लिए करता हो, तो हम अपराध कर बैठे कि ये भी हमारी तरह है। नहीं, हमें ये सोचना है कि जिसके हृदय में कृष्ण जिसने स्थापित किया है, उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण भक्ति स्थापित किया है,
उसके प्रति हमारा सम्मान सदैव बना रहना चाहिए। भगवान भगवत गीता 9:30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भक्त पतित हो जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति के पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए, उनको दिव्य मानना चाहिए। जो भगवान कभी भी ऐसे भेद नहीं करते। कोई व्यक्ति गलतीवश पतन हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति कर बैठता है या भला बुरा कर लेता है पाप, तो उसको हमें पतित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दना है और हम क्या हैं? अभावग्राही मनुष्य हैं। हमें किसमें क्या त्रुटि है, क्या कमी है, वो दिखाई देती है, लेकिन भगवान भावग्राही जना, जिसने जीवन में कुछ भक्ति में एक बार भी उच्च काम कर लिया है, वहां से वो नीचे नहीं गिरेगा। वो जीव को वहीं से आगे भक्ति करने की अनुमति दी जाएगी भगवान की कृपा से। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, इसलिए भगवान का भक्त निश्चिंत होता है। वो सदैव अपनी भक्ति में इतनी बढ़ाने की कोशिश करता है, लालायित रहता है कि दिन व दिन में भक्ति में आगे अग्रसर चलो, ताकि मैं पीछे का मार्ग मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़े, मुझे और अग्रसर आने जाने की लालायितता बनी रहती है। भगवान का भक्त कभी जानता है कि भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, मैं अपने आप को धोखा दे सकता हूं, दुनिया के लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी अन्याय नहीं करते। भगवान भावग्राही जनार्दन है, जिसने एक बार भी भगवान की उच्च भक्ति कर ली है, वहां से वो नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसने कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लिया है, भगवान का नाम जप लेकर दीक्षा प्राप्त किया है, वो व्यक्ति कभी पशु योनि में या निम्न योनि में जन्म नहीं लेगा, ये गारंटी है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करते समय एकाग्र होकर अपने आप को उच्चतर ले जाना चाहता है, भगवान उसको 1000 हाथों से मदद करेंगे। हम 2 हाथ से अग्रसर जाने की कोशिश करेंगे, भगवान 2 लाख हाथों से हमें मदद करेंगे। तो इसीलिए भगवान जिसको दिव्य मानते हैं, तो हम उसको दिव्य कैसे नहीं मानते? सेकंड चांस, भगवान भी ये 84 लाख योनि क्या है, हमें 1 बाय 1 चांस दिया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति पतित हो गया तो उसको सेकंड चांस क्यों नहीं देते? तो हमें ये सीखना है कि कोई व्यक्ति का भला बुरा कुछ भी पतन हो, प्रकृति के 3 गुण है, भले भगवान का भक्त उसके ऊपर दया जताता है कि ये माया का विक्टिम हो चुका है, अभी उसकी मरम्मत की जाए, उसको मलम पट्टी करके फिर भगवत भक्ति में लाया जाए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। उसकी पतित अवस्था को आकस्मिक तथा क्षणिक। तो यही तो श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, अमानी ना मान देना, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जो मान देने के लिए लायक नहीं है, नहीं देता है, उसको भी सम्मान प्रदान करो। जो पतित हो गया, गिर गया, उसके ऊपर करुणा रखो। भगवान हर एक जीव पर करुणा करते हैं, भगवान द्वेष और ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान के सभी जीवों के प्रति हमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु। आगे के श्लोक में समय थोड़ा है, आगे के श्लोक में बताते हैं कि वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनके आकर्षित है और उनके वशीभूत है। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। ये भगवान की पत्नियां की परिस्थिति बताई जा रही है कि पत्नी भी नहीं जानती थी कि मेरा पति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के राज राजेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वो मेरे पति हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है।
ये मेरे पति है। और वास्तव में यही परिस्थिति हम सब की है। हम भी भगवान की स्त्रियां हैं, प्रकृति है, और भगवान हमारे पति हैं, और इसके लिए हम अनजान हैं। और हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे आनंद के लिए हो रहा है। तो ये एक गलत बात है। ये भगवान की इच्छा के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जो भगवान की इच्छाओं को सब जगह देखेगा, उसको भगवान की अनुभूति जल्दी से होगी। यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वत्रम मयि पश्यति। आइए तात्पर्य में चलते हैं, तो थोड़ा समय कम है तो थोड़ा जल्दी से जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक भगवान की अगाध महिमा को पूर्णतः जानती न थी। भगवान की पूर्ण अपनी दिव्य पत्नी भी नहीं जान सकती, तो ब्रह्मा कैसे जान सकता है भला? अगर ब्रह्मा नहीं जान सकते हैं तो हम कैसे जान सकता है भला? हम तो एक तुच्छ मनुष्य है। हम अपने आप को जिंदगी भर कभी कभी जो भक्तों का संग नहीं मिलता नहीं जान पाते, तो हम दूसरों को कैसे जान सकते हैं? और दूसरों को नहीं जान सकते, अपने को नहीं जान सकते, तो भगवान को जानने की तो बात कितनी दूर हो गई। ये तो भगवान की अंतरंग दिव्य पत्नियां हैं, और वो भगवान को नहीं जान सकते। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। जब तक हम न बताए तब तक हम अपनी पत्नी को भी पता नहीं होता है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। एक मनुष्य इसकी इतना सीमित होता है, एक जीव इतना सीमित होता है। लेकिन भगवान परमात्मा है, सबके जीव के अंदर है, साथ में है। इसीलिए भगवान को सब जीवों का पता है कि कौन क्या कर रहा है। यह अज्ञान सांसारिक नहीं है, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंग शक्ति का कुछ ना कुछ हाथ रहता है। ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति कार्य करती है। किसके लिए? भगवान को आनंद देने के लिए। और जब भगवान को आनंद मिलता है, तो उनके प्रतिबिंब स्वरूप उनकी पत्नियों को भी आनंद मिलता है। हाँ, और ये सब कार्यकलाप भगवान की अंतरंगी शक्ति का है। भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों में, अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र और प्रेमी का भाव का आदान प्रदान करते हैं। दास्य, ईश्वर भाव यानी दास्य भाव के साथ, स्वामी भी दास्य भाव के साथ, मित्र साख्य भाव के साथ, पुत्र वात्सल्य भाव के साथ, और प्रेमी माधुर्य भाव के साथ। इस प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं, और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। और हम योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। हम भौतिक जगत की माया को नहीं समझ सकते, तो योग माया को कैसे समझेंगे? हम भौतिक जगत की माया को नहीं समझ पाते हैं, तो योग माया को कैसे समझेंगे? वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं। वे माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष वे असली प्रेमी के रूप में, और द्वारका की पत्नियों के समक्ष साक्षात पति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। लेकिन ये सब उनकी एक क्रीड़ा का ही अलग अलग पहलू है। जिसकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तीन मूरत तैसी। रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी कि हम जिस भाव से भगवान को ग्रहण करेंगे, भगवान उसी भाव में हमें रेसिप्रोकेट करेंगे। अभी हमें पुण्य के भाव में करना है, ऐश्वर्य के भाव में करना है, दास्य के भाव में करना है, साख्य के भाव में करना है, वात्सल्य के भाव में करना है, या माधुर्य के भाव में करना है। सबको स्वतंत्र है। लेकिन जीव जब शुद्ध हो जाएगा, इसी में से किसी एक रस में अपने आप को स्थिर कर पाएगा। ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं है। ये साधना भक्ति से जब जीव रागानुगा भक्ति के स्तर पर जाता है, तब भगवान उसको मदद करते हैं अपने रस में स्थायी होने के लिए। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी
भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते। भगवान के भक्त भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते। उनको क्या लेना देना। वो देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करता है तो करता रहे, और इनहिलेट करता रहे तो करता रहे। उनको तो अपने कन्हैया से मतलब है। कन्हैया को जो अपना कारोबार ऑफिस में करना है, वो विष्णु के स्वरूप में कुछ भी करता रहे, हमें क्या पता है। हम तो गोलोक में भगवान के साथ उनके नित्य आनंद के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। अभी तो सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं हम, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहां अनेक वैकुंठ लोक स्थित है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। पूरा प्रतिबिंब लेकर भगवान वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना जी सब लेकर प्रकट हुए इस धराधाम में। उतना ही नहीं, जब ब्रह्मा जी ने तप करके भगवान का आदेश के अनुसार तप किया, और भगवान जब ब्रह्मा जी का तप से प्रसन्न हो गए, तो भगवान ब्रह्मा जी की उंगली पकड़कर उनको वैकुंठ जगत में ले जाके वैकुंठ जगत का दर्शन करवाया, और तब जाके वो दर्शन ब्रह्मा जी इस जगत के अंदर आकर अपने ब्रह्मांड में आकर हमारे जैसे जीवों तक पहुंचाया कि वैकुंठ जगत में क्या क्या हो रहा है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा को भी उंगली पकड़ कर ले गए और वैकुंठ का दर्शन कराकर वापस अपने ब्रह्मलोक ले आए कि भाई अभी आप अपना कार्य कीजिए। जहां भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और जहां भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है। जब भगवान आध्यात्मिक जगत का धन ही प्रेम है, और भगवान प्रेममय स्वरूप है, और भगवान सभी जीवों को प्रेम कर रहे हैं। भगवान के साथ अगर हमारा कोई भी रिश्ता जुड़ता है तो सिर्फ प्रेम का जुड़ता है, चाहे दास्य भाव में प्रेम करें, चाहे साख्य भाव में प्रेम करें, चाहे वात्सल्य भाव में प्रेम करें, चाहे माधुर्य भाव में प्रेम करें। ये प्रेम का अलग अलग प्रकार हो सकता है, लेकिन भगवान तो प्रेम से ही अपने बंधन में, अपने भक्तों के बंधन में आते हैं। ऐसे भगवत भक्त मुक्तात्मा होते हैं। वे बहिरंग शक्ति का प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्थ या अंतरंग शक्ति को पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया। ये भगवान की योग माया है। यशोदा मैया को मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था भगवान ने, लेकिन यशोदा मैया को भी योग माया का आवरण से भुलवा दिया कि तुम्हारा बेटा वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, तुम मिट्टी खाने से डांट रही हो, देखो मैया तुम भी उसमें दिखाई देती हो। लेकिन योग माया के आवरण से, अरे चल ये तो मेरा कान्हा है, लल्ला है। ये योग माया का प्रतिभाव है। अगर योग माया भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ ऐसा कर सकती है, तो सामान्य मनुष्य के साथ भगवान की बहिरंगी शक्ति माया क्या नहीं कर सकती। इसलिए हमें किसी के प्रति उणप, कमी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में वो गुजर रहा है और हम भी गुजरेंगे। अगर हमें इसमें वो भाव दिखेगा तो हम भी ऐसे अभाव से पसार होंगे। हमने किसी के प्रति कुछ कमियां देखी है तो वो कमियां हमारे अंदर तुरंत प्रवेश कर जाएगी और हम भी इस कमियों के द्वारा पसार होंगे। ये एक बहता प्रवाह है जब तक जीव कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखता। अंतरंग शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमा को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह सके। जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी के सामने प्रकट हो गए थे, और फिर
योग माया के आवरण से उनको माता का वात्सल्य रस देने के लिए फिर नन्हे बालक बन गए उनकी प्रार्थना पर। वसुदेव जी भी गोकुल में कन्हैया को छोड़कर आए, लेकिन वो स्वयं भी भूल गए। जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रहे, और वे यह मान बैठी कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति है। कृष्ण उनके पीछे पीछे जाने वाले पति है, पटु है सांसारिक मनुष्य की तरह। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान अलिप्त है। भगवान राधा रानी से अलिप्त रहते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि राधा रानी भगवान से अलिप्त नहीं रहती। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के करोड़वें हिस्से में भी राधा रानी भगवान से अलिप्त नहीं रहती। इसीलिए भगवान राधा रानी से युक्त रहते हैं। लेकिन अलिप्त रहने का मतलब क्या है कि जब 100 साल के लिए भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए, तो भगवान अपना कार्य कारोबार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग भक्त के साथ उनका अंतरंग संबंध सदैव जागृत रहता है। दूसरे शब्दों में, भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति नहीं जान पाते, अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्कबाज भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। और ऐसे भेद को सुलझा रहे हैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, हम मेरे जैसे मंद बुद्धि लोगों के लिए, कि भगवान के पीछे हमें कौन सी भौतिक दृष्टि से, बाहरी चमड़ी की आंखों की दृष्टि से या चमड़े की बुद्धि से हम भगवान को कभी नहीं मान सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व, हम भौतिक मन से चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन अगर भगवान करुणा करें तो सब कुछ दिखाई देगा। जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया तो पूर्वा विश्वरूप दिखाई दिया, लेकिन वही अर्जुन क्योंकि सखा था, मित्र था, वो नहीं चाहता कि ऐसा स्वरूप भगवान का कारोबार देखना चाहता। उन्होंने कहा प्रभु आप मुझे फिर से वो 2 हाथ वाला स्वरूप का दर्शन करवाइए। भगवान का भक्त भगवान के ऐश्वर्य के पीछे नहीं जाता। हमारे गुजराती में एक गरबा है, मारू वनरावन छे रूडू रे वैकुंठ नहीं रह जाओ। मारू वनरावन छे रूडू के वैकुंठ, मुझे वैकुंठ क्या जाके क्या करना है, वहां तो मुझे भगवान के चरणों में मैं सेवा पूजा भी नहीं कर पाऊंगा। वहां तो महालक्ष्मियां सब भगवान की सेवा में नियुक्त है, हम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते। वहां तो भगवान भक्त के पीछे नहीं जाते हैं, भक्त को भगवान के पीछे जाना पड़ता है वैकुंठ में। हाँ, लेकिन आज गोलोक में भगवान भक्त के पीछे जाते हैं। गोलोक का वाहन क्या है? गोलोक का वाहन है मोर, तो भगवान मोर पीछ अपने मस्तक पे धारण करते हैं। और वैकुंठ का वाहन क्या है? गरुड़ जी, तो भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजते हैं। एक जगह मयूर पंख सर पे धारते हैं और एक जगह वो वाहन के ऊपर भगवान बैठते हैं। एक जगह भगवान होली खेलने के लिए व्रज में आते हैं और व्रज में भक्तों के ऊपर होली खेलते हैं, और वही भक्त भगवान के लिए अबील गुलाल कंकु से सेवा करते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ का भाव अलग है, गोलोक का भाव अलग है। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के गोलोक धाम में भगवान से प्रेम करना चाहता है, ऐश्वर्य का प्रदर्शन के पीछे नहीं भागता। जो सांसारिक ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित हो जाता है वो भगवान को प्रेम करना कैसे सीखेगा भला। हमें दुनियावी ऐश्वर्य से के पीछे नहीं जाना चाहिए। अतएव शोधार्थी लेखा मानसिक तर्कबाज विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कलुषित है। इसलिए प्रभुपाद जी विचार नहीं, प्रभुपाद जी सीधा आईना दिखा रहा है, प्रतिबिंब दिखा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं और आध्यात्मिक भक्त ऐसे भी है, अंतरंगा भक्त ऐसे भी है।
हाँ, कि वे सृष्टि के कारण है और सृष्टि के अवयव स्वरूप है और सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु यह तो भगवान विषय केवल अधूरा ज्ञान है। केवल अधूरा ज्ञान है। भगवान सबका कारण का कारण है, लेकिन फिर भी यह अधूरा ज्ञान है, क्योंकि भगवान ये सबके लिए, मैनेजमेंट के लिए नहीं है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मैनेजमेंट के लिए, वो तो उन्होंने अपनी एजेंसी रख दी है, ब्रह्मा जी को छोड़ दिया है और देवी देवता उनको उनके बता दिया है, वो उनके देवी देवता के साथ अपना मैनेजमेंट करते रहे। भाई वो भगवान विष्णु या नारायण मैनेजमेंट का हिस्सा संभालते हैं। भगवान तो आनंद के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्च। भगवान आनंद के भोक्ता है, किंतु यह तो भगवान विषय केवल अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की तरह अनजान रहते हैं। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। कोई भी बड़े आदमी को जानना है तो बड़े आदमी हमारी उंगली पकड़कर अपने एक कक्ष में ले जाए और अपनी बात बताए, तब तक हम उनके बारे में क्या जान पाएंगे? सामान्य लोग थोड़ी जान पाएंगे। अरे वहां तक उनके द्वारपाल तक नहीं जान पाएंगे कि भगवान अंतरंग अंत में वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और भगवान की क्या इच्छा है। उनके द्वारपाल तक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो द्वारपाल है। अन्य किसी साधन से नहीं, भगवान की कृपा से ही भगवान को जा सकता है और अन्य किसी कारण से नहीं। कोई भी मतलब तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। तेषामेव अनुकंपार्थम, अनुकंपा करते हैं भगवान। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमता, मैं अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता हूं। अन्य किसी साधन से नहीं, क्योंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित होता है। शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित होता है। ऐसा भौतिक जगत में भी कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने परिवारजनों को सरप्राइज दे देते हैं और उसमें आनंद लुटाते हैं, लेकिन ये सरप्राइज वो योग माया का ही एक छोटा सा रज मात्र कोशिश है कि हम सरप्राइज देना चाहते हैं किसी को। वास्तव में ये योग माया का काम है। भौतिक जगत में योग माया नहीं है, भौतिक जगत में महामाया है। अतएव सारी पत्नियां किसी भौतिक कलमश रहित दिव्य पद पर आसीन है। सारी भगवान की पत्नियां भौतिक कलमश रहित दिव्य पद पर आसीन है, और फिर भी वो भगवान को नहीं जान पा रही है। लेकिन भगवान की भक्त उनको अपने हृदय से अंतरंग से जानते हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुए। हरि ओम तत्सत। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई संशय प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर प्रश्न नहीं है तो मैं आप सबसे विदा लूंगा। मैं चाहता हूं कि हम ये क्लास 1 घंटे के लिए न सुने, बल्कि ये भगवान का और भागवत का उपदेश अपने हृदय में स्थिर करके अपने जीवन में ले आए। हमारी आध्यात्मिक उन्नति की रुकावट हमारी तरंग रंगिनी भक्ति इसीलिए होती है जब हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। जैसे कि पागल हाथी पूरा बागान उजाड़ कर रख देता है, वैसे हम अपनी अपनी भक्ति को भी उजाड़ कर रख देते हैं जब हम वैष्णव अपराध करते हैं। इसलिए हम कोशिश करें
कि हमसे कभी वैष्णव अपराध स्वप्न में भी ना हो, मन के अंदर भी ना हो, फिजिकल तो बहुत दूर की बात है। आइए हम सब एक बार गुरु महाराज के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।